नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। आज संसद में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि लोकसभा में आज क्या कुछ हुआ है। जीएसटी और महंगाई जैसे मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष की ओर से जारी हंगामे की वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने सांसदों से साफ तौर पर कह दिया कि जनता ने तख्तियां दिखाने और नारेबाजी के लिए उन्हें नहीं भेजा है। नारे लगा रहे सदस्यों से लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन चर्चा संवाद के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं है और सदन में शोर शराबा करने वाले सदस्य सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हंगामा कर रहे सदस्यों का रवैया संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जनता ने तख्तियां दिखाने और नारेबाजी के लिए नहीं भेजा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के संदर्भ में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा के मौजूदा प्रावधानों को बदलना व्यवहार्य नहीं पाया है। कार्मिक राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कोविड-19 के कारण सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट और एक अतिरिक्त प्रयास देने का विषय कुछ उम्मीदवारों की रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को सूचित किया कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में डिजिटलीकरण या ई कार्यालय प्रणाली लागू की गई है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग समेत अनेक विभाग नागरिकों को उनके आवेदन तथा शिकायतें पोर्टलों पर जमा करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 5G मोबाइल सेवाएं आरंभ किए जाने की संभावना है। उन्होंने लोकसभा में केशरी देवी पटेल और कनकमल कटारा के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में कहा है कि स्थापित परंपरा के तहत संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बिना पत्रक, प्रश्नावली, पर्चा, प्रेस नोट, साहित्य या मुद्रित सामग्रियों का वितरण नहीं किया जाना चाहिए तथा तख्तियां भी नहीं लाई जानी चाहिए। लोकसभा सचिवालय की संसद सुरक्षा सेवा के 19 जुलाई के बुलेटिन में यह बात कही गई है और सांसदों से सहयोग की अपील की गई है। महंगाई सहित कुछ अन्य मुद्दों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। कुल मिलाकर आज उच्च सदन की कार्यवाही 15 मिनट भी ठीक से नहीं चल सकी। उपसभापति हरिवंश ने हंगामे के बीच ही सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधेयक पर चर्चा की शुरुआत कराने की कोशिश की और इसके तहत उन्होंने कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल का नाम पुकारा, लेकिन इसी दौरान कुछ विपक्षी सदस्य आसन के निकट आकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। इससे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए थे। इसी बीच विपक्षी सदस्य अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए हंगामा करने लगे। सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का मौका दिया। खड़गे ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है, जिसका परिणाम आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। राज्यसभा में बुधवार को उपसभापति हरिवंश ने कांग्रेस सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला को सदन की कार्यवाही की मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग करने से रोकते हुए डिलीट करने और सोशल मीडिया पर नहीं डालने का निर्देश दिया। राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना चौहान को भी शामिल कर लिया गया है। उच्च सदन में सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को इसकी घोषणा की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।